हाथों और कलाइयों में झुनझुनी या फिर दर्द ये बहुत आम है, पर अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हमारी कलाई अंदर से दिखती कैसे है। फिर समझेंगे कि असल में नस दबने का मतलब क्या होता है। इसके लक्षणों को पहचानेंगे, जानेंगे कि यह होता क्यों है, और हाँ, सबसे जरूरी, इससे राहत और बचाव के तरीके भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे हाथ, सोचिए, लिखने से लेकर कोई भी चीज पकड़ने तक कितने कमाल के काम करते हैं, है ना? और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी कलाई की एक खास बनावट को, जिसे कहते हैं कार्पल टनल। तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, हाथ के ठीक नीचे जहां कलाई शुरू होती है, वहां छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इन्हीं को कार्पल्स कहते हैं। समझिए, ये इस पूरी सुरंग का फर्श है। ठीक है, तो फर्श तो बन गया हड्डियों से। अब छत कैसे बनती है? इन हड्डियों के ऊपर ऊतकों का एक बहुत मजबूत बैंड, एक लिगामेंट, किसी छत की तरफ फैला होता है। और बस फर्श और छत के बीच ये जो एक संकरा सा रास्ता बन गया, इसी को हम सुरंग या टनल कहते हैं। अब सवाल यह है कि सुरंग से होकर जाता क्या क्या है। तो देखिए, इसके अंदर से 9 टेंडन्स गुजरते हैं। ये वही हैं जो हमारी उंगलियों को हिलाने डुलाने में मदद करते हैं। और इनके साथ होती है एक बेहद जरूरी नस, जिसका नाम है मीडियन नर्व। यही वो नस है जो हमारे अंगूठे और कुछ उंगलियों में महसूस करने की और हिलने डुलने की ताकत देती है। तो जब तक इस सुरंग में सब कुछ आराम से आ जा रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है जब इस सुरंग में जगह कम पड़ने लगती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम असल में इसी हालत का मेडिकल नाम है। ये तब होता है जब उस पतली सी सुरंग के अंदर वो जो मीडियन नर्व है ना, वो दबने लगती है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो बस एक बात याद रखनी है, सारी कहानी इसी एक नस के दबने से शुरू होती है। इसे एक और आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि ये जो कार्पल टनल है वो एक सड़क की सुरंग है, और मीडियन नर्व वो है एक गाड़ी। अब अगर किसी वजह से मान लीजिए सूजन आ गई और सुरंग के अंदर की जगह कम हो गई, तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम लग जाएगा। हमारी नस यानी वो गाड़ी उसी जाम में फंस जाती है और बस उस पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब अंदर ये ट्रैफिक जैम लगता है तो हमारा शरीर हमें बताता कैसे है? इसके कुछ खास वार्निंग साइंस हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी हाथ या उंगलियों में वो अजीब सी झुनझुनी या सुन्नापन महसूस हुआ है, खासकर रात के वक्त? इसके जो आम लक्षण हैं उनमें सबसे पहले हैं अंगूठे और उंगलियों में सुन्नपन या झुनझुनी होना। फिर किसी चीज को पकड़ने में कमजोरी महसूस होना, जैसे हाथ से कोई चीज छूट जाए। कई बार तो दर्द कलाई से शुरू होकर पूरी बांह तक चला जाता है। और हाँ, एक खास बात यह है कि ये दिक्कतें अक्सर रात में या सुबह उठने पर ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये ट्रैफिक जैम होता ही क्यों है? नस पर यह दबाव आता कहां से है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स को देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। देखिए, करीब 40% मामले तो एक ही तरह के काम को बार बार करने से जुड़े हैं, जैसे कि टाइपिंग, और बाकी के मामलों में लगभग 30% हमारी बॉडी की बनावट पर निर्भर करते हैं और 30% दूसरी हेल्थ कंडीशंस की वजह से होते हैं। तो चलिए इन कारणों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है हाथ और कलाई से एक ही तरह का काम बार बार करना, जैसे घंटों टाइपिंग करना या फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम। दूसरा बड़ा कारण है कलाई में कोई पुरानी चोट या फ्रैक्चर, या फिर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसी बीमारियां जिनसे शरीर में सूजन बढ़ जाती है। और हाँ, शारीरिक बनावट भी एक बड़ा फैक्टर है। अक्सर महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनकी कार्पल टनल कुदरती तौर पर थोड़ी छोटी होती है। जगह कम तो नस दबने का खतरा ज्यादा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इससे राहत पाने के कई तरीके मौजूद हैं। तो चलिए अब डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक के सफर को समझते हैं। देखिए, इसका ट्रीटमेंट आमतौर पर स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले कोशिश की जाती है सिंपल तरीकों की, जैसे कलाई पर स्प्लिंट पहनना या काम करने के तरीके में कुछ एर्गोनॉमिक बदलाव लाना। अगर इनसे बात नहीं बनती तो फिर फिजिकल थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जिसमें स्ट्रेचिंग और मजबूती की एक्सरसाइज होती हैं। इसके अलावा सूजन कम करने वाली दवाएं या इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं।
और हाँ, अगर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो तो एक छोटी सी सर्जरी करके उस लिगामेंट को रिलीज कर दिया जाता है ताकि नस पर से दबाव हट जाए। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, इलाज से बेहतर बचाव होता है, तो क्यों ना कुछ ऐसे तरीकों पर बात की जाए जिनसे हम अपनी कलाइयों को हेल्दी रख सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। कुछ बहुत ही सिंपल स्ट्रेचेस में काफी मदद कर सकते हैं, जैसे अपनी कलाई को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचना, फिर नीचे की ओर, या फिर उंगलियों को एक एक करके हिलाना, जिसे टेंडन ग्लाइड्स कहते हैं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज नस और टेंडन्स को फ्लेक्सिबल रखती हैं। और पोस्चर का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, जब हम काम करते हैं तो हमारी कलाई अक्सर मुड़ी हुई रहती है, जिससे नस पर सीधा सीधा तनाव पड़ता है। इसकी जगह अगर कलाई को सीधा रखा जाए, हाथों को रिलैक्स रखा जाए, तो ये एक छोटा सा बदलाव भी दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। और यकीन मानिए, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जब हम अपने शरीर के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं ना, तो हम उसकी देखभाल भी बेहतर ढंग से कर पाते हैं और कई समस्याओं को तो शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद तब सोचने की बात यह है कि अपनी कलाइयों को हेल्दी रखने के लिए आज से ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है।